हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण को पेश होना है। एनसीबी दीपिका से पूछताछ करेगी और अगर उसे लगा कि दीपिका बातों को छुपा रही है तो उनकी और उनकी मैनेजर करिश्मा को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और इस पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा आपको मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी कुमकुम बिनवाल वहां पर मौजूद है। सीधा उनके पास लेकर चलते हैं जो इस वक्त दीपिका के घर से बाहर मौजूद है। कल की रात कयामत की रात थी और आज का दिन तूफानी दिन होने वाला है। दीपिका पादुकोण, आप इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं, बड़ी कवरेज देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मैं मौजूद हूं लगातार दीपिका के घर के बाहर। ये वही सोसाइटी है जो इतनी एक्सक्लूसिव है, जहां केवल 3 बात टावर हैं और इस गेट से कभी भी निकल सकती है दीपिका। डेवलपमेंट, जो ताजा डेवलपमेंट पे, वो ये कि पिछले 3 दिन से लगातार इस सोसाइटी के बाहर मैं डेरा जमाए हुई हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि गेट दिन में बंद हो। हाँ, अंधेरा होते ही बंद हो जाता था, लेकिन आज बंद है क्योंकि जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी है अंदर सोसाइटी की, वो इस बात की तस्दीक करना चाहती है कि किसी भी हाल में सोसाइटी के अंदर उनकी रेसिडेंस रह रही, यानी कि दीपिका पादुकोण की सुरक्षा में कोई कमी ना हो। बार बार हमसे कहा जा रहा है आप हट जाइए, लेकिन हम लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि एबीपी न्यूज ना चिल्लाएगा, ना चीखेगा, ना फुदकेगा, लेकिन साफगोई से, सच्चाई से और पूरी विश्वसनीयता से आपके सामने खबरें रखेगा। हमारी टीम लगातार मौजूद है पल पल की अपडेट देने के लिए। फिर से मैं आपको गेट दिखा रही हूं, यहां से निकलेंगे दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त यहां से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि 10 सवा 10 बजे का वक्त है उनके पहुंचने का, तो किसी भी पल यहां से वो काली गाड़ी निकल सकती है दीपिका पादुकोण की। और वो निकलेगी कहां? इस रास्ते। जी हाँ, यहां से दीपिका पादुकोण निकलेंगी और सीधा इधर एनसीबी के गेस्ट हाउस में जाएंगी, जहां उनसे पूछताछ होगी। और बड़ी बात यहां पर जो निकल कर आई है वो ये कि दीपिका पादुकोण से पहले अकेले पूछताछ होगी और उसके बाद करिश्मा प्रकाश को साथ बिठाकर पूछताछ होगी। दीपिका पादुकोण की स्ट्रैटेजी ये थी कि करिश्मा प्रकाश से पूछताछ पहले हो जाए, से पूछताछ हो, लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजी फुस कर दिया एनसीबी ने? इन सब के बीच एबीपी न्यूज ने कर ली है तैयारी, कोई तस्वीर आपसे ना छूटे। लगातार दीपिका पादुकोण के घर से निकलने की तस्वीर, पूछताछ के बाद घर पे वापस दाखिल होने की तस्वीर मैं दिखाऊंगी आपको। अंकित गुप्ता मेरे एक और सहयोगी, लगातार चेजिंग एक्सपर्ट कहते हैं हम अंकित गुप्ता को। आपको दिखाएंगे दीपिका की मूवमेंट, घर से एनसीबी दफ्तर, एनसीबी दफ्तर से वापस घर, पूरी मूवमेंट अंकित गुप्ता के चेहरे, अंकित गुप्ता की नजर से आप देखेंगे, उनके कैमरे की नजर से देखेंगे। श्रद्धा कपूर की भी आज पेशी है, श्रद्धा कपूर को भी सवालों के जवाब देने एनसीबी के। यहां मौजूद रहेंगी अंजलि सिंह। सारा अली खान के घर पर मेरे सहयोगी रवि जैन मौजूद हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस गेटवे ऑफ इंडिया में मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी लगातार एनसीबी पर नजर बनाए हुए हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस में लगातार मनोज मौजूद हैं और वरुण जैन एक्सचेंज बिल्डिंग पर मौजूद हैं। तो संवाददाताओं की फौज अपने ग्राउंड सीधे ऊपर बिछा दी है इस कोशिश के साथ, इस मकसद के साथ कि आपके सामने हर खबर हम रखें पूरी विश्वसनीयता के साथ। और यकीन मानिए, हम कोई तस्वीर छूटने नहीं देंगे। ये वादा हमने तब भी किया था जब दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट से निकलकर अपने पति के साथ इसी सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई थी। सबसे पहली तस्वीर हम ही ने आपको दिखाई थी। और क्योंकि यहाँ पर देखिए, गेट के बिल्कुल पास में खड़ी रहूंगी, तो सबसे पहली तस्वीर आप मेरे कैमरे से देखेंगे। लेकिन हमारे चेजिंग एक्सपर्ट अंकित गुप्ता लगातार यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। अंकित गुप्ता यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि मुझे तो यही रहना है अंकित, लेकिन आप, मुझे पता है कि दीपिका पादुकोण को निकलता हुआ देखेंगे तो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठेंगे। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि दीपिका को लेकर के हम लोगों में जितनी उत्सुकता है ना, हमारे दर्शक भी उतने ही उत्सुक हैं। इस वजह से मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है और मान के कैमरे के जरिए हम एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपिका की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्या रणवीर सिंह साथ में होंगे या नहीं होंगे, दीपिका का हाव भाव क्या होगा, एक एक पहलू, एक एक गतिविधि पर रहेगी हमारी नजर। और कोशिश यही होगी कि अपने दर्शकों तक वो सारी जानकारी पहुंचाएं जिसका वो कर रहे हैं इंतजार। और अंकित, ये भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे और अंकित खासतौर पर सुनिश्चित करेंगे कि हम दीपिका पादुकोण की गाड़ी को दूर से चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, उनकी गाड़ी को पीटेंगे नहीं, क्योंकि उनकी प्रिवेसी है। हम उनकी प्रिवेसी का सम्मान करेंगे। अगर वो हमारे सवालों का जवाब देना चाहेंगी तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। रिया जब घर से निकली है तब भी हमने ऐसा नहीं किया है, शौविक निकला तब भी नहीं किया है, कल जब जो है यहां से रकुलप्रीत निकली थी तब भी नहीं। हम
तस्वीरें दिखाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो बताते हैं, किस तरीके से लोगों में उत्सुकता है जब उनकी गाड़ी निकलती है वो दिखाते हैं। बाकी मीडिया क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम एक जो उनका राइट है, एक ह्यूमन राइट है, हम उसका भी जो सम्मान करते हैं, लेकिन खबर से भी कोई समझौता नहीं करते। जो खबर है खबर को खबर के तौर पर दिखाएंगे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि दीपिका निकलेंगी, एनसीबी ऑफिस जाएंगी, एनसीबी ऑफिस से वापस आएंगी, सारी गतिविधि दिखाएंगे, लेकिन एनसीबी ऑफिस के अंदर जो होगा उसके लिए तो मनोज और मृत्युंजय वहां है ही। अंकित लगातार यहाँ पर मौजूद है। अंकित चलिए चलते हैं उस रास्ते में चलते हैं जहां से दीपिका पादुकोण की गाड़ी निकलेगी। और ये देखिए अंकित यही वो रास्ता है जहां से दीपिका पादुकोण को फराटा मारते हुए उनकी, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी में वो निकलेंगी और सीधे एक महत्वपूर्ण चीज कुमकुम आप ये देखिए, यहाँ पर जो है पुलिस एस्कॉर्ट की एक गाड़ी खड़ी कर दी गई है। क्या ये एस्कॉर्ट करके ले जाएगी अभी कह नहीं सकते। वो देखिए गाड़ी आई है, क्या ये दीपिका वाली है अभी हम कह नहीं सकते, शायद संभवतः नहीं, ये शायद संभवतः वो नहीं गाड़ी है, लेकिन उनकी भी मर्सिडीज है। लेकिन कुमकुम एक और सवाल है, रात में करीबन 3 बजे यहां से एक मर्सिडीज गाड़ी निकली है काली रंग की, चर्चा यही है कहीं ऐसा तो नहीं दीपिका और रणवीर निकल गए हैं। हालांकि उसमें हमारे संवाददाता जो कोशिश कर रहे थे जानने की, उसमें दीपिका रणवीर नहीं थे, लेकिन क्या मीडिया को भटकाने और घुमाने की कोशिश, क्योंकि कहा जाता है कि रणवीर सिंह बहुत बड़े इवेंट प्लानर है। और आपने बात पुलिस की थी, तो आइए अंकित पुलिस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिखा देते हैं। ये एक पुलिस की गाड़ी, ये दूसरी पुलिस की गाड़ी, तो यहाँ पर लगातार कोशिश बाइक के जरिए भी पुलिस यहाँ पर है। मुंबई पुलिस की कोशिश अंकित ये कि साफ तौर पर, हाँ मुंबई पुलिस से परसों बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमारा काम दीपिका को सुरक्षा देना नहीं है, हमारा काम ये देखना है कि यहाँ पर माहौल ना बिगड़े। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना होगा जब रिया चक्रवर्ती निकल रही थी उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी। अभी हमको ये नहीं पता कि दीपिका पादुकोण ने की है नहीं की है, क्योंकि जिस दिन वो घर आई थी यानी कि 2 दिन पहले, तो उनका साथ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीडिया थे, बल्कि मीडिया के साथ में हम लोग देख रहे थे कि कॉमन पब्लिक बड़ी संख्या में खड़ी थी। तो हो सकता है कि दीपिका की तरफ से रिक्वेस्ट की गई हो कि आप मुझे एस्कॉर्ट करिए। और क्योंकि दीपिका इतना बड़ा चेहरा है, इतनी बड़ी शख्सियत है, रणवीर के भी जाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि वो अब नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा। हो सकता है कि वो अंदर ना जाए एनसीबी के, लेकिन गेट तक जाए, हो सकता है। इस वजह से कोई बड़ी ये इस बात का जो हैरानी की बात नहीं है कि ये गाड़ियां उनको एस्कॉर्ट करते हुए भी ले जाएं। हम तो खैर लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मनोज को जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। मनोज एनसीबी में लगातार नजर बनाए हुए हैं। मनोज, ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। मनोज लगातार आप इस केस पर बने हुए हैं, मुझे बताइए आपकी नजर से एबीपी न्यूज के दर्शक आज क्या देखने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए एबीपी न्यूज के दर्शकों को पल पल की जानकारी हम देंगे। गेस्ट हाउस के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, दीपिका कितनी परेशान हो रही है, एक एक चीज पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। आपको ये गेस्ट हाउस दिखाना चाहेंगे। इसी गेस्ट हाउस के जो 2nd फ्लोर है वहां पर एनसीबी ने अपना ऑफिस बनाया है। एनसीबी की जो एसआईटी की टीम जो दिल्ली से आई हुई है, जिसका नेतृत्व केपीएस मल्होत्रा कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी हैं, वो दीपिका से पूछताछ करेंगे। पहले दीपिका से पूछताछ होगी और अगर दीपिका अपने बयानों में झूठ बोलेगी तो करिश्मा प्रकाश के साथ बैठाकर आमना सामना करवाया जाएगा। यही वजह है कि करिश्मा को आज दूसरे दिन फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चैट सामने आ चुकी है, सबके सामने जग जाहिर है। एबीपी न्यूज के पास भी वो चैट मौजूद है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो चैट सामने आई है ये ग्रुप से सामने आई है, जिसकी एडमिन खुद दीपिका थी। इस ग्रुप के अंदर 3 ही लोग थे, दीपिका, करिश्मा और जया शाह। और साफ तौर पर ड्रग्स की बात तो सभी जानते हैं, दीपिका ने ड्रग्स मांगा है करिश्मा से। करिश्मा इस बात को कबूल कर चुकी है कि दीपिका ने ड्रग्स मांगा है। कल के जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कल जो करिश्मा से पूछताछ की गई थी, करिश्मा ने साफ तौर पर यह बताया कि हां दीपिका ने ड्रग्स मांगा था, लेकिन दीपिका खुद ड्रग्स का सेवन नहीं करती है, ऐसा करिश्मा ने कहा था। लेकिन आज जब दीपिका यहां पर पहुंचेंगी, इसी दरवाजे से पहुंचेंगी और जब वो अंदर दाखिल होंगी तो दीपिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो चैट है उसको सामने रखा जाएगा, जो करिश्मा के बयान हैं वो उनको बताए जाएंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि झूठ बोल रही है दीपिका, तो करिश्मा से दीपिका का आमना सामना करवाया जाएगा। और जब आमना सामना होगा तो दीपिका की मुश्किलें और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी मनोज, लगातार आपकी नजर से मुझे यकीन है कोई तस्वीर, कोई खबर छूटी नहीं सकती। और अंकित लगातार हमारे साथ मौजूद है। मैं इनको लगातार कह रही हूँ चेजिंग एक्सपर्ट है। आज जो न्यूज चैनल चिल्ला कर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए हम दीपिका के पीछे हैं, अरे ये तो पूरी जो कल्चर है न्यूज में, ये जो ट्रीटमेंट है, ये तो एबीपी न्यूज का दिया हुआ है। लेकिन दर्शक जानते हैं ना असली और नकली का फर्क, तो डुप्लीकेट की तरफ मत जाइए, असली इधर है। और दूसरी चीज कुमकुम, जो लोग ये कहते हैं कि हम दिखा रहे हैं, दिखा वो भी वही रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है गाड़ी के दरवाजे पर अगर वो नहीं बात करना चाह रही हैं तो फिर हम उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। सवाल हम भी पूछना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से। अगर वो नहीं जवाब देना चाहती हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जो वो फिल्म प्रमोशन के लिए भी आई हैं और सवालों का सामना नहीं करना चाहिए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहां पर भी नहीं देना चाहती, ठीक है, लेकिन
एबीपी न्यूज खबर जरूर दिखाएगा, जो सवाल पूछे जाएंगे वो जरूर दिखाएगा और पूरे रास्ते पर हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा। और वैसे भी आप गाड़ी पीट कर आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। जवाब अगर देना होगा सामने वाले को तो वो तभी दे देगा, लेकिन इन सब के बीच इस गेट को छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसी गेट से सारा एक्शन होने वाला है। यहीं से निकलेगी दीपिका पादुकोण की गाड़ी, इसलिए